डूंगरपुर में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग में कई पदों के लिए कलेक्ट्रेट स्थित विभाग के कार्यालय में साक्षात्कार हुए। कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम समेत 5 सदस्यों की कमेटी ने अभ्यर्थियों का इंटरव्यू किया। डूंगरपुर के एसबीपी कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने प्राचार्य के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में अगस्त क्रांति सप्ताह के तीसरे दिन शहर के सार्वजनिक स्थानों पर श्रमदान का सफाई की गई। 3 दिवसीय श्रमदान शिविर के तहत नगर परिषद परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। दौसा के सिकराई में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का आयोजन किया गया। सिकराई और गीचगढ़ मंडल के बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहे। जयपुर के सांगानेर न्यायालय परिसर में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण हुआ, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सबीना और जिला जज मेट्रो प्रथम उमा शंकर व्यास ने किया। बायतू के कोल्लू में एक परिवार कोरोना टीकाकरण के लिए तैयार नहीं हुआ। आशा सहयोगिनी एएनएम से लेकर तहसीलदार ने कई बार प्रेरित भी किया, लेकिन नहीं माने। आखिर में जिला प्रमुख की पहल पर परिवार के एक सदस्य का टीका लगवाया गया और इसके बाद बाकी सदस्यों ने टीका लगवाया। अलवर सदर थाना इलाके के चिकानी के पास ग्रीन पार्क सोसाइटी में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। झुंझुनू में बनगोटड़ी कला के बनगोटड़ी खुर्द गांव में कार्यरत पंप चालक की शिकायत लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने पहले प्रदर्शन किया, इसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में अजमेर डिस्कॉम में ठेके पर लगे कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा कलेक्टर को बताई। कहा कि कंपनी काम के लिए ना तो साधन देते और ना ही सुरक्षा। बताया कि टेस्टर तक कर्मचारी खुद खरीदते हैं। आवाज उठाने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। सवाई माधोपुर में जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार का नामांकन शुरू हुआ। जिले में सबसे पहला नामांकन दर्शन सिंह गुर्जर ने किया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास अब चुनावी माहौल नजर आ रहा है। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना इलाके के हताई गांव के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की। बदमाशों ने उनके सिर पर स्टिक से वार कर घायल कर दिया। 5,500 रुपए और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। सीकर के सूरजपोल गेट के पास यातायात के हेड कांस्टेबल ने 3 सवारियों को बिना हेलमेट के चलते रोकने का प्रयास किया। बाइक का चालक कांस्टेबल से उलझ गया। यातायात पुलिस ने बाइक को जब्त किया। सीकर के बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। वेतन विसंगति और पेंशन लाभ नहीं मिलने सहित कई मांगों को लेकर विरोध दिखाया। डूंगरपुर के 84 में श्रावणी चौथ पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मंशा व्रत लेने के लिए बड़ी संख्या में किशोरियों महिलाओं की लंबी कतार लगी। बालोतरा में कपड़ा इंडस्ट्रीज मजदूर के हड़ताल को लेकर पचपदरा विधायक मदन प्रजापति ने कपड़ा व्यापारियों के साथ बैठक की। मजदूरों के हित में फैसले लेने के लेकर कपड़ा इंडस्ट्रीज मालिकों को प्रोत्साहित किया गया। सीकर में रिक्शा ऑटो यूनियन ने नगर परिषद कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। बस स्टैंड के बाहर अवैध टीन शेड लगाने का आरोप लगाया। रिक्शा चालक से 600 रुपए हर माह वसूलने की शिकायत। सैपऊ के सकवारा पार्वती नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ डूबे 2 व्यक्तियों में से एक का शव बरामद हुआ है। मृतक की शिनाख्त बंटी लोधा निवासी मंसूरपुरा के तौर पर हुई। प्रतापगढ़ कोतवाली थाना पुलिस की तरफ से गिरफ्तार तस्कर को रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस को तस्करों से जुड़ी कई अहम जानकारियां हाथ लगी। दौसा के सिकराई में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। पंचायत चुनाव की तैयारी और रणनीति को लेकर बैठक हुई। बांसवाड़ा के अर्थुना इलाके में महिला ने मारपीट मामले में कार्रवाई नहीं करने का पुलिस पर आरोप लगाया। पीड़ित परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे। बताया कि पीड़िता की देवर और ननद ने मिलकर मारपीट की। ब्यावर नगर परिषद में 2018 में नियुक्त सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद सभापति और आयुक्त से मुलाकात की। 147 सफाई कर्मियों को स्थायी नियुक्ति देने की मांग की। बांसवाड़ा शहर में गांधी दर्शन समिति की तरफ से गुरुवार को गांधी यात्रा का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट से प्रारंभ हुई यात्रा शहर की कई हिस्सों से होकर निकली। बांसवाड़ा में रोडवेज कर्मचारियों ने एक बार फिर से बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्र में प्रदर्शन किया। पेंशन और बकाया वेतन भत्तों की मांग की। बीते कई माह से बांसवाड़ा जिले में रोडवेज कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं।
उदयपुर में अगस्त क्रांति सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में महापुरुषों की मूर्ति स्थलों की सफाई का आयोजन रखा गया। प्रतापगढ़ में 33 दिनों के बाद फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आने के बाद पुलिस महकमा सक्रिय हो गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वैशाली नगर जयपुर में गुरुवार को विशेष कार्यक्रम हुआ। बीके चंद्रकला बहन ने प्रकृति का महत्व बताया और कहा कि प्रकृति के पांचों तत्वों के सहयोग से देह की रचना होती है। चूरू के औद्योगिक क्षेत्र में विश्वकर्मा उद्योग संघ के सौजन्य गंगाधर रतनलाल जहांगीर ने वैक्सीनेशन कैंप लगाया, जिसमें 223 लोगों को पहली और दूसरी वैक्सीन की डोज लगाई गई। सिरोही में कोतवाली थाने के अनादरा चौराहे पर डीएसटी ने कार से 40 किलो डोडा पोस्त जब्त किया। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उदयपुर से सिरोही की तरफ लेकर आ रहे। विद्युत विभाग खिलाफ सुमेरपुर विधायक जोगाराम कुमावत के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन किया। विधायक कुमावत ने कहा कि विद्युत विभाग की अनदेखी के कारण आम जनता परेशान। चूरू के एनसीसी कार्यालय में एनसीसी ग्रुप कमांडर कर्नल एसपी तिवारी ने वार्षिक निरीक्षण किया। एनसीसी में उल्लेखनीय कार्य करने पर एसपी तिवारी ने प्रतीक चिन्ह भेंट की। डूंगरपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला और एसपी सुधीर जोशी ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक ली। बैठक में जिला स्तरीय शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा की गई। चूरू में जिला पुलिस अधीक्षक को अनुसूचित जाति जनजाति और सफाई मजदूर संघ ने ज्ञापन दिया। राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने पर नामजद व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की मांग की। नागौर के बीआर मिर्धा कॉलेज में रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में छात्रों ने कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नागौर की चप्पे चप्पे पर पुलिस की जवान तैनात रहे। डीडवाना में छात्र संगठन एसएफआई ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्तिकेय मीणा को ज्ञापन सौंपा। कॉलेज में छात्रों की फर्जी रसीदी काटी गई, जिसको लेकर कार्रवाई की मांग की गई। ब्यावर के राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर 1076 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। लोगों का टीकाकरण एसडीएम राम प्रकाश के मार्गदर्शन में किया गया। कोटपुतली में पनियाला मोड़ पर कार और बाइक में टक्कर हो गई। बाइक पर सवार महिला की मौत हो गई। उसका पति और पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई। राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया। बांसवाड़ा के अर्थुना क्षेत्र में एक महिला के साथ उसके ससुराल के लोगों ने मारपीट कर दी, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में पीड़ित परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और अधिकारियों को लिखित में कहा। फतेहपुर में छतरिया बस स्टैंड पर चल रही सड़क निर्माण कार्य को पार्षद मुजस्सम गौरी समेत अन्य मोहल्ले वासियों ने रुकवा दिया। घटिया सामग्री से सीसी सड़क का निर्माण आरोप है और कहा गया कि अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। कुशलगढ़ में व्यापारी की तरफ से मजदूर के साथ मारपीट का मामला सामने आए। कई आदिवासी संगठनों के लोगों ने डीएसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया। हनुमानगढ़ और अवसर पुलिस को अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने में सफलता मिली। खोड़ा तिराहे के पास पदम विहार कॉलोनी के पास 2 युवकों को 6 पिस्टल और 9 मैगजीन समेत गिरफ्तार किया गया। जयपुर में राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ ने प्रदेश के आह्वान पर अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रामजी लाल यादव, जिला मंत्री भागचंद तंवर, पशुधन सहायक रामावतार कुमावत सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। बूंदी में कापरेन के बालापुरा में पारिवारिक विवाद के बाद दंपत्ति ने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया और इसी को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झुंझुनू में डाक विभाग ने इस साल सुरक्षित राखी पहुंचाने की व्यवस्था की। विभाग ने डाकघरों में राखी भेजने के लिए स्पेशल लिफाफे बनवाए हैं, जो वाटरप्रूफ है, जिससे इसमें रखी राखी खराब नहीं होती। डाक विभाग ने इस एक लिफाफे की कीमत 10 रुपए रखी। झुंझुनू के बड़ागांव के बैराना जोहड़ में युवाओं की 1600 मीटर लंबी दौड़ प्रतियोगिता हुई। आदर्श ग्राम विकास निर्माण योजना अभियान के तहत ग्रामीणों ने इस प्रतियोगिता को रखा है।
झुंझुनू में खेतड़ी नगर के अंधा जोहड़ में मिली लाश का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार करवा दिया। शव की शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई, जिसका मेडिकल बोर्ड से जांच के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। सवाई माधोपुर के बोली में पंचायत राज चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ। खेड़ापति बालाजी परिसर फेडर्स क्लब में ब्लॉक अध्यक्ष भरत लाल गुर्जर के नेतृत्व में सम्मेलन का आयोजन किया गया। झुंझुनू में पूरे सावन ही महिलाएं तीज महोत्सव का आयोजन कर सावन का मजा ले रही हैं। इसी क्रम में मंगलम रेजिडेंसी में डहरिया थीम में सजी धजी महिलाओं ने तीज महोत्सव मनाया। झुंझुनू में चिड़ावा के युवा सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद मेहरमिया ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से जयपुर में मुलाकात की और उन्हें झुंझुनू चिड़ावा आने का न्योता दिया। सिरोही के रेवदर के भटाना में हर वर्ष की भांति इस साल भी भक्तों के लिए राम रसोड़ा शुरू किया गया। अमृत पुरोहित ने बताया कि रामदेवरा पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं के भोजन के साथ रहने की व्यवस्था भी की गई। प्रतापगढ़ में 33 दिनों के बाद फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आने से पुलिस महकमा सक्रिय हो गया है और इसी को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। डूंगरपुर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की स्पेशल टीम ने इंदोड़ा और झाकरी गांव में कार्रवाई की। सोम कमला बांध क्षेत्र में 3 नावों और 2 जेसीबी मशीन जब्त की। एक हिटाची मशीन को भी जब्त कर चालक को हिरासत में लिया गया। टोंकमी गांव गुंसी के पास गैस से भरा अनियंत्रित टैंकर पलट जाने से यातायात प्रभावित हो गया। गैस लीकेज होने से लोगों में दहशत का माहौल हो गया। यातायात को डायवर्ट किया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में बास कृपाल नगर स्थित कृषि महाविद्यालय में साफ सफाई कर श्रमदान किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद बलाई और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। समदड़ी में स्थानीय ललेची माता मंदिर के प्रांगण में बीजेपी महिला मोर्चा जिला बैठक हुई। जिलाध्यक्ष महेश बी चौहान और महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष विजय लक्ष्मी मौजूद रही। महिला मोर्चा महामंत्री इंदिरा राज पुरोहित ने कहा कि मातृशक्ति सबसे बड़ी शक्ति। राजसमंद के चारभुजा क्षेत्र में 2 ट्रकों के पलटने से पाली और राजसमंद जिले का संपर्क टूट गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से दोनों ट्रकों को हटाया और रास्ते को बहाल कराया गया। राजसमंद की केलवाड़ा थाना पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। निशानदेही पर 1 दर्जन चोरी की बाइक बरामद की। अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदातें करते थे। ब्यावर में सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 30 बाइक भी बरामद की। बूंदी में पुलिस अधिकारी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आए। वहीं पुलिस आमजन का बिना मास्क मिलने पर चालान काट रही है। डूंगरपुर की पुलिस की स्पेशल टीम ने शहर में सिंटेक्स चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान शराब से भरी कार को जब्त किया। नाकाबंदी को देकर आरोपी कार छोड़कर फरार हो गया। श्री विजयनगर कस्बे के महाविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। आधे समय में केवल 50% प्रश्नों को ही उत्तर देने हैं। सिरोही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर बैठक और प्रेस वार्ता हुई। आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में प्रांत संगठन मंत्री पूरन सिंह की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। उदयपुर में एमबीए अस्पताल में कार्यरत कार्मिकों ने विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चिकित्सा अधिकारी के न्यूनतम वेतन में संशोधन करने की मांग की। अनुभव के आधार पर वार्षिक बोनस और अतिरिक्त इंक्रीमेंट लागू करने की मांग है। बूंदी शहर में लगातार चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। चोरों ने 7 से 8 लाख की सबमर्सिबल मोटर और केबल चुरा ली। वहीं इलाके के लोगों ने चोर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन मौका देकर सब भाग गए। भीलवाड़ा के राजकीय राजमाता विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में छात्रों के लिए इंटरेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया। कार्यक्रम को आयोजित करते हुए मेडिकल कॉलेज जनरल मेडिसिन विभाग ने कोरोना की 3rd वेव को लेकर चर्चा की। ब्यावर के मसूदा रोड प्रभु की बगिया के सामने श्याम रेजिडेंसी में फ्लैट से 13 तोला वजनी जेवरात चोर लेकर चले गए। फ्लैट मालिक की बेटी की शादी के लिए सोने के जेवरात रखे हुए। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने 15 दिन पहले हुई लूट का खुलासा किया। एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी के कब्जे से बाइक भी बरामद की। जयपुर के गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने कछुआ गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए गैंग के सदस्यों से पुलिस पूछताछ कर रही है।
सिरोही के माउंट आबू में देलवाड़ा स्थित भील बस्ती में युवती ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोगों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम कराकर शव सुपुर्द किया गया। मांडलगढ़ में अवैध खनन को लेकर कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। 500 टन बजरी का स्टॉक जब्त कर 8 मामलों में खातेदारी निरस्त की गई। मकराना के ग्राम उचेरिया में स्प्रिट से नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। अवैध नकली शराब बनाने वाली सामग्री बरामद की गई। आरोपी पुलिस को देखकर फरार हो गए। रविंद्र सिंह भाटी नागौर के मेड़ता पहुंचे। मेड़ता में नागौर चौकी से लेकर जैतारण चौकी तक विरोध जुलूस निकाला गया। एमजी गार्डन में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। उदयपुर की सायरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बुजुर्ग महिला से सोने की नथ छीनने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में 2 और बड़ी वारदातें खुली। अजमेर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी किया गया। आरपीएफ और जीआरपीएफ ने सघन जांच अभियान किया और स्टेशन परिसर में चाक चौबंद व्यवस्था की सुरक्षा रखी। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने सड़क किनारे रखी पाइपों को चुराने के मामले में 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में लगी। भीलवाड़ा के शंभूगढ़ में खेत पर जा रही महिला की बाइक सवार ने नथ खींची। सूचना पर शंभूगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अमेठी के 650 स्वयं सहायता समूह और 40 ग्राम संगठन की 6500 महिलाओं ने प्रधानमंत्री संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। परियोजना प्रबंधक प्रेमनाथ योगी ने यह जानकारी दी। प्रतापगढ़ में विद्यार्थी परिषद की तरफ से 200 स्थानों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य तय किया गया है। इसको लेकर परिषद की जिला स्तरीय बैठक नीलकंठ महादेव में आयोजित की। जयपुर में सांगानेर बगरू विधायक गंगा देवी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए आयोजित की गई। अलवर के खैरतल में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान ट्रैक्टर चालक बाइक को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। डूंगरपुर में 15 अगस्त को जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह लक्ष्मण मैदान में आयोजित होगा। समारोह को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बरती जा रही है। झालावाड़ में पिडावा के सांगरा खेड़ा में अतिवृष्टि से फसलें नष्ट हो गई हैं। नष्ट हुई फसलों का कांग्रेस राजेश पायलट किसान संगठन जिला मीडिया प्रभारी ने खेतों पर जाकर जायजा लिया और नुकसान के मुआवजे की मांग की। पाली में पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रावत ने मालखाना रखरखाव, हथियारों की सुरक्षा सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को जांचा और थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलवर के किशनगढ़ बास में एसडीएम ओम प्रकाश सहारण ने कार्यभार ग्रहण किया और इस दौरान एसडीएम ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और पात्र व्यक्ति को लाभान्वित करवाने की उनकी प्राथमिकता हो। बाड़मेर में जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। ग्रामीणों की शिकायत पर चौधरी कोलू गांव पहुंचे और अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ के रावतसर में डीएसओ ने डीजल के अवैध परिवहन क्रय विक्रय करने के मामले में 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की और 500 लीटर डीजल जब्त कर मामला दर्ज किया। बाड़मेर के बालोतरा में कपड़ा इंडस्ट्री मजदूरों की हड़ताल 11वें दिन भी जारी रही, जिसको लेकर प्रशासन ने 2 बार मजदूर संगठनों और उद्यमियों के बीच मध्यस्थता कर वार्ता की, लेकिन उद्यमी मजदूरों की वार्ता मानने को तैयार नहीं हुए। टोंक में जिम करके लौट रहे एक युवक के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसकी चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों को आता देख मौके से फरार हो गए। पीड़ित के बड़े भाई जहीर ने बताया कि परिवार की पुरानी रंजिश चल रही है, जिस वजह से हमला किया गया। सीकर के फतेहपुर फ्लाईओवर के पास से पुलिस ने जोधपुर से अपहरण कर लाई गई जैन साध्वी को दस्तयाब किया। थाना अधिकारी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि अपहरणकर्ता साध्वी को जोधपुर से पंजाब ले जा रहे थे, जिसकी सूचना पर जयपुर सदर पुलिस ने भी उनका पीछा किया। सिरोही के आबू रोड में डीएफसी ट्रैक पर पावर हाउस के पास और डीजल शेड के प्रवेश द्वार के आसपास सुरक्षा दीवार का भाव। नतीजा यह है कि आए दिन गोवंश हादसे का शिकार हो रहे हैं।
सिरोही के आबू रोड में रिको पुलिस ने साइकिल चुराकर बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी से 14 साइकिलें बरामद की गई और उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से युवक को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। करौली के हिंडौन सिटी में सीओ कार्यालय में पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ, जहां सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। सिरोही के आबू रोड में विष्णु धर्मशाला में खाद्य पदार्थ लाइसेंस शिविर आयोजित किया गया, जो संयुक्त व्यापार महासंघ और जिला प्रशासन के तत्वाधान में हुआ। डूंगरपुर के 84 में खंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिमलवाड़ा डॉक्टर नरेंद्र प्रजापत की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में आगामी 5 दिनों में 100% उपलब्धि हासिल करने हेतु पाबंद किया गया। डूंगरपुर के 84 में ग्राम पंचायत सूजा तलाई की तरफ से पंचायत क्षेत्र की स्कूलों में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें सभी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी। नागौर के मेड़ता सिटी में मेड़ता मीरा द्वारा सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खुलने जा रहा है, जिससे योजना का क्रियान्वयन रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3053 में सिलाई केंद्र खोलने का हुआ है। डूंगरपुर में 84 के सिमलवाड़ा में नवनियुक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण लाल डोगरा का स्वागत हुआ। राष्ट्रीय शिक्षक संघ उप शाखा सिमलवाड़ा की तरफ से उनका सम्मान किया गया। डूंगरपुर के 84 में राशन कार्ड को जन आधार से मैपिंग करने के कार्य की समीक्षा बैठक हुई, जो जिला रसद अधिकारी हजारी लाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। डूंगरपुर में 84 की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भचड़िया में विद्या की देवी सरस्वती मां की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा को भामाशाह LHV संगीता साध ने विशेष पूजा अर्चना के साथ स्थापित किया। सिरोही के आबू रोड में रिटर्निंग अधिकारी अभिषेक सुराना ने पुलिस विभाग की कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक ली। यह बैठक पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य की आम चुनाव 2021 को लेकर हुई। नागौर के मेड़ता सिटी में होने वाले विख्यात 517वें मीरा महोत्सव के आयोजन को लेकर बहुरंगी पोस्टर का विमोचन किया गया। चारभुजा मंदिर परिसर में हुए इस पोस्टर विमोचन समारोह में SDM शैतान सिंह भी शामिल हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।